तो त्वरण होगा जो विस्थापन के समानुपाती होता है। तो आप बताइए कि मैं त्वरण समानुपाती विस्थापन हो गया, लेकिन विस्थापन क्या होता है? त्वरण के विपरीत, विस्थापन की दिशा विपरीत होता है। ताकि अगर खाली सिंपल बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। विस्थापन की दिशा क्या होता है? त्वरण के विपरीत होता है। आगे होते जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड कौन सी गति में नहीं रहती है? सरल आवर्त गति में नहीं रहती। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है। आगे होते जाएगा। सरल लोलक की गति को कौन सा गति मानते हैं? जो लोलक गति होता है ना, जैसे घड़ी में पेंडुलम की गति होती है, कौन सा गति है? वृत्तीय गति है, सरल आवर्त गति है, बरौनी गति है, कौन सी गति है? सरल लोलक गति होगा, सरल आवर्त गति ना होगा। वृत्तीय गति किसे बोले? आप बताइए, सरल आवर्त गति करने वाले कण का जो वेग विस्थापन ग्राफ होता है कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, परवलयाकार होता है या फिर वृत्ताकार होता है? बताइए। क्या बोलते हैं? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। जो भी कण सरल आवर्त गति करेगा उसका जो गति होगा, उसका वेग विस्थापन ग्राफ वो कैसा रहेगा? परवलयाकार रहेगा, वृत्तीय रहेगा या फिर सर्पिलाकार रहेगा? बताइए। पीछे बैठिए जी। हाँ, परवलयाकार रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। बैठिए जी। नहीं है वह बिंदु जहां से विस्थापन की गणना की जाती है या जहां पर विस्थापन का मान शून्य होता है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? बोलिए। वह बिंदु जहां से विस्थापन की गणना की जाती है या जहां पर विस्थापन का मान शून्य होता है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? छोटा चक्र है। बोलिए आगे। माध्यम। ठीक। अब आप नहीं क्या बताइएगा। वह बिंदु जहां पर विस्थापन का मान महत्तम और वेग का मान शून्य होता है क्या कहलाता है? कौन सा बिंदु? बोलो। मूल बिंदु। वह बिंदु जहां पर विस्थापन का मान महत्तम और वेग का मान शून्य होता है। आंगन में खाना खाया है, पूरा खाना खा लिया, थोड़ा सा सब्जी दे दीजिए। यही तो दूर करना है। करता है ना, कहता है था लाओ जी, फूल निकाल जाता करते। बोलिए मनोज जी। क्या अंत बिंदु। चलिए नीति जी के बताइएगा। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तब फिगर पर जो प्रभाव है ना साफ आ जाएगा, तब क्या याद हो जाएगा ना। अभी याद किए कि नहीं जब पूरा किताब तुम्हारे पास है, पूरा तुम अपने पास हो, आप याद करो। डाटा होगा तो नहीं याद रहेगा। बोलो बोलिए बोलिए सूरज जी। इतना छोटा सेक्टर है जी। छोटा तो बात नहीं है, ये बांटा जो आ रहा है ना, नया नया आ रहा है, आदमी की फिगर सही
सही बन रहा है। अब वैसे पूछते हैं थोड़ा बहुत सवाल पता है ऐसे नहीं देखो हम बहुत हल्का पूछ रहे हैं, अगर हम पूछते कि मध्य बिंदु किसे कहते हैं, ये आसान आता है। नहीं जी, 6 को 6 8 को 8 नहीं बता पाते आप। परिभाषा बहुत इसका बहुत क्रिटिकल है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कुछ ही क्वेश्चन लंबा कर देते हैं, आंसर छोटा है ना। तो बताइएगा, बताइए तो लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं? प्रभावी बिंदु, प्रभावी लंबाई का बिंदु, प्रभावी लंबाई का। चलिए आगे बताइएगा। अब इनका नाम और ये आयाम किसे कहते हैं? इसे हम पूछते हैं उल्टा, आयाम, आयाम किसे कहते हैं? आयाम ऐसा था कि आप परिभाषा बोल रहे थे, आप लोग वो बोल रहे थे, अब बताइए कि आयाम किसे कहते हैं? मध्य बिंदु और अंत बिंदु का अधिकतम विस्थापन परिणाम। मध्य बिंदु और अंत बिंदु का अधिकतम विस्थापन को आयाम बोलते हैं। हमको ये बना वाला तो अपना नहीं बताया काफी ने, अपना बताता था ना देते, तुम यही ना है, तो बस यही रहो। प्रत्यानयन बल किसे कहेंगे? छोड़ हो गया, छोड़ हुआ समझिए कैसे हुआ जे, अब बताइए पहले प्रत्यानयन बल क्या होता है? बोलिए, आप बोलिए मेरे से जी, पीछे बैठिए जी, हाँ बोलिए सर। बोलो। जो किसी वस्तु को पूर्वावस्था में ला दे। पूर्वावस्था, जिस अवस्था से वहाँ गया था उसी अवस्था फिर लौटा कर लिया, उसे कौन सा बोलते हैं? प्रत्यानयन बोलते हैं। अब समझिए थोड़ा सा, अब ये है एक लोलक है, मान लिए कि एक लोलक, ठीक है, यह है लोलक है, समझे ना। अब इसको मैं देखिए, पहला परिभाषा सुनिएगा, हम पहला परिभाषा बोले थे मध्य बिंदु का, मिड पॉइंट का, वह बिंदु जहां से विस्थापन की गणना की जाती है या जहां पर विस्थापन का मान क्या होता है, ठीक है। तो विस्थापन की गणना की जाती है, तो यहाँ कोई वस्तु है जो मतलब पेंडुलम क्या है, लटका हुआ है, तो यहाँ से वस्तु कहाँ गया, यहाँ पे गया, तो विस्थापन की गणना आप कहाँ से करेंगे? यहाँ से नक्की करेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो परिभाषा सुनिएगा, वह बिंदु जहाँ से विस्थापन की गणना की जाती है या जहाँ पर विस्थापन का मान शून्य होता है, तो यहाँ से हम गणना करना शुरू किए, यहाँ गया पुनः, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया। परिभाषा आ गया ना, गणना भी शुरू किए थे यहीं से, और पुनः यहाँ से यहाँ वस्तु आ गया, तो उसके बीच का विस्थापन शून्य, जब विस्थापन शून्य तो क्या हो जाएगा? शून्य हो गया। कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था में लौट आए तो वहाँ विस्थापन मान कितना हो जाता है? शून्य होता है, चाहे वह परवलयाकार पथ पर हो या फिर वृत्ताकार पथ पर हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? उसका मान शून्य हो जाएगा। उसी बिंदु को क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु बोलेंगे, क्योंकि यही है मध्य बिंदु, इसका मिड पॉइंट कौन सा है? यही बिंदु है, यहीं से विस्थापन की गणना की जाती है, और पुनः वस्तु यहाँ से यहाँ आ जाता है। अंत बिंदु यह है, ये मध्य बिंदु है, इसको इंडिकेट कर देते हैं, ये है मध्य बिंदु, ये है अंत बिंदु, ठीक है। तो यहाँ मध्य बिंदु से गणना किया जाता है, और अंत बिंदु से मध्य बिंदु पर पुनः चल आए तो विस्थापन का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। वही कौन है? वही मध्य बिंदु, ठीक है। याद हो गया अगला। अब आ गया अगला है, अगला है अंत बिंदु। अंत बिंदु जो नहीं है, लेकिन देखिए, वह बिंदु जहाँ विस्थापन का मान महत्तम है और वेग का मान क्या है? शून्य। हम जानते हैं कि किसी वस्तु को हम फेंकते हैं कहीं पे, तो वहाँ एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे जाकर रुक जाता है, रुकेगा, वहाँ वेग का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम पेंडुलम को क्या किया? छोड़े, यहाँ से पेंडुलम को हम क्या किया? छोड़ दिए। जैसे मान लिया कि पेंडुलम है, इसको है पेंडुलम, मान लिया लटक रहा ना, ऐसे ही लंबा लेते कौन बिंदु है? मध्य बिंदु जो हुआ, यहाँ से हम इसको ऐसे कहते, कहाँ पहुँचा ना जी, यहाँ से यहाँ पहुँचा, कौन सा बिंदु हुआ? अंत बिंदु हुआ। तो अंत बिंदु के बाद पुनः कहाँ आया? अपनी अवस्था में आया,
तो अंत बिंदु पर पुनः मध्य अवस्था में आते यहाँ पर इसका वेग क्या हो गया होगा, शून्य हो गया होगा। तब तो वहाँ पे रुकने आया, उसे क्या बोलेंगे, जहाँ विस्थापन क्या हो, महत्तम हो। यहाँ से यहाँ जाने में जो दूरी तय क्या हुआ, महत्तम विस्थापन हो गया, और फिर यहाँ रुका तो वेग क्या हो गया, शून्य। तो जहाँ पे विस्थापन का मान महत्तम और वेग का मान शून्य, उसे क्या बोलेंगे, अंत बिंदु। लेकिन इसमें ये नहीं इंडिकेट कीजिए कि पुनः अपनी अवस्था में लौट आया, सिर्फ यहाँ से यहाँ पे जो दूरी हुआ ना तब तो विस्थापन हुआ ना, क्योंकि यहाँ से अगर फिर यहाँ चलेगा तो विस्थापन तो शून्य हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हो जाएगा, मान लिया कि 5 मीटर गया, 5 सेंटीमीटर गया, तो विस्थापन कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर हुआ। क्योंकि यहाँ के बाद ये वस्तु आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे बढ़ता तो और ज्यादा विस्थापन होगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब महत्तम विस्थापन हो गया, अधिकतम कितने जा सकता है, ठीक है। और बाद यहाँ पे रुका तो वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। तो वह बिंदु जहाँ पे विस्थापन का मान महत्तम हो और वेग का मान शून्य हो, उसे कौन सा बिंदु कहेंगे, अंत बिंदु कहेंगे। और वह बिंदु जहाँ से विस्थापन की गणना की जाए और विस्थापन क्या हो, शून्य हो, विस्थापन की गणना भी की जाए और उसी बिंदु पर आगे विस्थापन का मान शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, माध्य बिंदु। याद हो गया ना। चलिए अब बच रहा है प्रभावी लंबाई, लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। तो देखिए लटकाया गया बिंदु ये है, यहाँ से कोई पिन को लटका रहा है, यहाँ से लटकाए गए बिंदु से द्रव्यमान केंद्र पूछा जी, तो यहाँ से लटकाए किसी वस्तु को और यहाँ पे आगे क्या है, द्रव्यमान केंद्र ही ना होगा, कोई वस्तु लटकाएंगे तो बीच में क्या होगा, बीच में लंबाई होगा। तो लटकाए गए केंद्र से द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो दूरी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई बोलते हैं। समझ रहे हैं, हम मुड़े झुके अब आ गया एम्पलीट्यूड, जरा बोलते हैं आयाम। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच की महत्तम विस्थापन क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। मतलब महत्तम विस्थापन अरे बोले थे हम यहाँ से यहाँ तक के बीच के, तो मध्य बिंदु हो गया और ये क्या हो गया, अंत बिंदु, और इसके बीच का जो दूरी हुआ 5 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ, महत्तम विस्थापन हुआ, इसको क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। मतलब वह बिंदु, एक ये बताए थे अंत बिंदु का परिभाषा क्या बताए थे, अंत बिंदु का परिभाषा बताए थे कि वह बिंदु जहां पर विस्थापन का मान क्या हो, अधिकतम हो और वेग का मान क्या हो, शून्य हो, और मध्य बिंदु और अंत बिंदु के बीच का जो महत्तम दूरी है इसको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। एक ही में तो दूर नहीं करा ना, निकला नहीं करा, बस अब आ गया प्रक्रिया नयन बल। वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में डालता है, देखिए इसको हम समझना आसान है। वह बल जो वस्तु को पुनः उसकी पूर्वावस्था में डालता है। वस्तु सबसे पहले कहाँ था, यहाँ पे लटका था मध्य बिंदु पर, फिर हम इसको हिलाए, पेंडुलम हिला तो कहाँ पहुंचा, अंत बिंदु में पहुंचा। फिर यहाँ से वेग का मान शून्य करके यहाँ से फिर कहाँ गया, अपनी पूर्वावस्था में ध्यान कर लिया। तो जिस बल के कारण हुआ उसे कौन सा बल कहेंगे, प्रक्रिया नयन बल। समझ में गया ना, इस बार समझोगे ना तो पूरा समझ में आएगा, ऐसे डांट लोगे ना समझ में नहीं आएगा, काहे हुआ कैसे हुआ समझ में आ गया। एक बार और दोहरा देते हैं मैंने, पहले था मध्य बिंदु ना, तो मध्य बिंदु किसे करा था बताइए, तो बताइए। जिस बिंदु से मतलब चलना प्रारंभ करे या विस्थापन शून्य हो और उस मध्य बिंदु पर, जहां से विस्थापन की गणना की जाए, जहां से विस्थापन की गणना की जाए या जहां पर विस्थापन का मान शून्य हो जाए, क्योंकि यहीं से गणना करते हैं पुनः बस यहाँ से यहाँ तक लौट आता है तो विस्थापन का मान शून्य हो जाता है, उसे कौन बिंदु कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। अब एक है अंत बिंदु, तो अंत बिंदु क्या होता है कि वैसा बिंदु जहाँ पे विस्थापन का मान अधिकतम हो और वेग का मान शून्य हो, उसे कौन सा बिंदु कहेंगे, अंत बिंदु। अब आगे प्रभावी लंबाई, तो वस्तु के क्या होता है, मूल बिंदु से, वस्तु का मूल ना है, लटकाए गए मूल बिंदु बोल सकते हैं, लटकाए गए बिंदु से वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की लंबाई क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई। ठीक है, अब आ गया आयाम, तो आयाम है मध्य बिंदु और अंत बिंदु के बीच के अधिकतम विस्थापन क्या बोलते हैं, आयाम। अब विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी भी लगाएंगे तो गलती नहीं होगा। आगे बताइएगा, दूरी छोटा दूरी को कहते हैं, छोटा दूरी को विस्थापन कहते हैं। गड़बड़ हो जाएगा लेकिन याद करने के लिए कर सकते हो ना, याद करने के लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। दूरी कहना मतलब गलत बात है, गलत नहीं हो सकता दूरी कहना। देखिए हम बताते हैं, ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है तो ये दूरी तय कर रहा है, ये जो तय किया है ये दूरी तय किया है। अब विस्थापन कर रहा है मतलब ये वाला जो दूरी है वो विस्थापन नहीं हो सकता है, ये दूरी है। जैसे ऐसे जो हम नापेंगे ना डायरेक्ट, ये विस्थापन होगा, आई का आयाम कहा जाएगा।
देखिए हम ये ना बोल रहे हैं कि दूरी बोलना गलत है, विस्थापन बोलना गलत है, ठीक है। विस्थापन किसे कहते हैं? न्यूनतम दूरी है। वास्तव दूरी आ रहा है ना, उतना ध्यान रखो। बोलने के लिए अगर बोल दोगे ड्यूटी तक गलती नहीं कोई कर देगा, क्योंकि अगर विस्थापन की परिभाषा पर जाते हैं तो विस्थापन उतनी से ही निकल रहा है ना। विस्थापन की परिभाषा पर जाते हैं विस्थापन कहाँ से निकल रहा है? न्यूनतम दूरी से निकल रहा है। दूरी तो कहीं कहीं लगा हुआ है ना, बोलने के लिए बोल नहीं सकता। हमको पता है कि क्वेश्चन में अगर विस्थापन बोलेंगे सामान्य समस्या ठीक 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 हवा के पातिया नया नंबर खाली पातिया नाम इसी का नंबर से मत नहीं ऐसा बात जो बात ऊंचाई के अनुसार में के बाद क्या फोटो बढ़ाएंगे, मतलब है कि ऊंचाई का बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगे या ऊंचाई बढ़ाएंगे तो जी के मतलब क्या बड़ा पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा करने की जरूरत नहीं है। मान बिंदु मेरा काटे हैं बिंदु मेरा काटे पते नहीं बोले इधर की चौड़ाई बढ़ने से जी के मान पे क्या होता है? जी का मान कोई प्रॉब्लम नहीं, जी का मान किसे बताइए? चलिए मत लिखिए, अगर आप कुछ लिखिए बोले दिन चाहिए मान लीजिए ऊपर कौन सा मान बढ़ने से जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? राशि में हाथा में मान बिंदु पर हट जाएगा आप ऊंचाई बढ़ेगा जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन सी राशि का मान महत्तम होता है? राशि का मतलब होता है गतिज ऊर्जा चाल वेग संवेग सब राशि में आता है। ये लिखकर इसमें नहीं होता है और एक के बाद यह कि हम मतलब नहीं कर ठीक है था ना इधर दो नेगेटिव बाकी बोले थे हो गया बस बोलेगा जी वेग और ऊर्जा महत्तम मतलब ये बात यह देरी पर है फिर वही आगे भी जाकर तुलने में है वेग और ऊर्जा होना सकता है कि समझने का बिंदु से हम पेंडुलम जब आगे जाएगा तो कोई ना कोई आगे जाएगा, लेकिन आज के बिंदु पर जाकर उसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो शून्य से अच्छा ना इधर महत्तम है, इधर मान लिया कि 1 मीटर पर सेकंड है और वहां जाके 0 मीटर पर सेकंड हो रहा है। कुछ नहीं होता तो ये नहीं उस पर गति ऊर्जा हम किस माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा और यहां रुक रहा है वहां पे क्या है? ऊंचाई का संबंध रुक रहा है। ये रखिए यही को समझ थोड़ा सा दे दीजिए। और अंत बिंदु पर सीधा उल्टा होता है, वेग भी शून्य हो जाता है, गति ऊर्जा भी शून्य हो जाता है। बोलने के जब बिना उसमें लगा रहेगा कैपिटल जी या क्वेश्चन है वाला रहेगा क्या? सरल लोलक के अंत बिंदु पर महत्तम या क्या है? सरल लोलक के अंत बिंदु पर कौन-कौन सा राशि महत्तम होता है? महत्तम होता है सिर्फ जी का मान और विषुवत रेखा पर कितना होता है? न्यूनतम होता है या अधिकतम होता है? परिभाषा समझ सकते हो आप हिंदी में सरल लोलक का परिभाषा को नहीं बोलते हैं। त्वरण और विस्थापन एक दूसरे का समानुपाती होता है। तो जब विस्थापन का मान महत्तम तो त्वरण का मान आगे बोलिएगा मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसकी दिशा क्या होती है? ना हो रहा है ये इधर रुक जा रहा है हमारा कौन रुके इधर त्वरण रहेगा आगे रुके दिखाने तो पीछे इसी पर साथ अंतर दोनों चलना है दोनों अब ये मुक्त रूप से गिरने के दौरान इस विस्थापन की दिशा जो बोले थे ना वो विपरीत होता है। आराम की स्थिति में होता है ऐसा गति जहां विस्थापन गति की स्थिति में विस्थापन तुरंत के समानुपाती का स्थिति में समानुपाती मतलब क्या होता है? एक जी बढ़ा तो दूसरा जी भी बढ़ेगा, अगर एक जी महत्तम है दूसरा जी भी महत्तम होगा, एक जी न्यूनतम है दूसरा जी भी न्यूनतम होगा। लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा हम करेगा हम देखिए हां यहां से ऐसे गया तो यहां पहुंचा ठीक है तो त्वरण कर लेगा और आगे को लगा, लेकिन यहां पे जाके वेग शून्य होने का चीज यहां आ गया तो विस्थापन क्या होगा? नहीं हुआ विपरीत। त्वरण लग रहा है ऊपर त्वरण करने वाले गुरुत्व बल को इस रूप में जाना जाता है त्वरण भार आवेग द्रव्यमान। किसी वस्तु त्वरण और विस्थापन का मान महत्तम कहां होता है? अंत बिंदु पर। वेग और गति ऊर्जा का मान महत्तम कहां होता है? मूल बिंदु पर या मास बिंदु पर। ठीक है आपकी वही चल जाएगा। इनका आंसर है कि अब आ गया आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जानते हैं? द्रव्यमान त्वरण भार आवेग। इस पर जो है कहते हैं बहुत छोटा है इधर से क्वेश्चन भाग में गिरता है तो बुलेशन बहुत ज्यादा नहीं समझिएगा तो समझ में ना आए हालांकि हवा समझ वाला है काम समझोगे कुछ समझा दिया आदि बिंदु मार बिंदु पर पता लगा हो करता है ना करिए आवर्ती गति करेगा वही बात है। और ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं होता है? पृथ्वी की त्रिज्या पर
पृथ्वी के द्रव्यमान पर नीचे गिरने वाली संख्या के द्रव्यमान पर आधा बारे वाला इसमें बोल लगभग गाड़ी बोलो चाहे सही बोलो साफ बोलो जाते करना की बोलो चलिए आगे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है ग्रहों के वायुमंडल को उससे अलग होने से रोका यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है तारों को आपस में जोड़े रखना चांद और उसी कक्षा में इसी समय में इसी समय में इसी समय में होता अंतर है ठीक है ना इसी समय में इसी समय में होता है इसी के समय में करता है कोई हम हिसाब चांद का उसकी कक्षा में ब्याज या फिर क्या कहते हैं न्यूमेरिकल उसमें समय दिया रहेगा कितना समय लगता है इसे सूरज ही बोलेंगे ऐसे कोई गति करने के लिए ना तो समय थोड़े हम यहाँ से काम इसे कर रहे हैं तो थोड़े कि एक समय लगेगा और नहीं बात इसे बोलेंगे तो लगभग क्या करेगा लेकिन परिभाषा तो वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार-बार दोहराई जाती है पेंडुलम की गति पेंडुलम में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना तो क्या हो रहा है और यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड एक सेकंड समय अंतराल उसका है गति निश्चित नहीं है बढ़ रहा है समय बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है 1 सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड लिया फिर यहाँ से जाने में 1 सेकंड 2 सेकंड इसकी इसी को बोलते हैं सेकेंडरी लोलक सेकेंडरी लोलक का आवर्तन कितना होता है 1 सेकंड जाने में था 1 सेकंड आने में इसको बोलते हैं सुनने हैं चारों ऑप्शन वाले लेकिन आप नहीं इसीलिए बोलते हैं कि आंसर याद रखना ये ऑप्शन क्लियर रखना चाहिए इसीलिए हम बोलेंगे नहीं देगा ये हमारा हमारा क्वेश्चन करते हैं जो ऐसे करके हम आंसर बताते हैं इसका ठीक है जाने में 1 सेकंड आने में चलो क्या हम बताते हैं बड़ा समय तो बोले ऑप्शन नहीं देंगे तो हम नहीं बोल रहे ऑप्शन तो आंसर बोल देते हैं ठीक है जोड़े के आप लोग चुप रहिए जब ब्लैक होल के घूमने में सहायक नहीं की बाकी एक और पहला ऑप्शन था ग्रह के वायुमंडल सभी सरल आवर्ती ग्रह है कि अच्छा में चक्कर लगाता है सभी सरल आवर्ती अपनी अच्छा के अपनी कक्षा भी सरल आवर्ती गति चौथा था चांद का उसी कक्षा में स्थित होना तो चांद हमेशा कुछ ही है एक ही कक्षा में चक्कर लगा पृथ्वी का तो किस कारण से लगा रहा है क्योंकि पृथ्वी अब सरल आवर्ती गति को उसके रोके हुए है उतना में चक्कर आवर्ती गति है कि नहीं है एक तारों को आपस में जोड़े रखना तो तारा भी आपस में क्या है एक समान दूरी पर स्थित है क्यों है ना गुरुत्वाकर्षण उस पर कार्य कर रहा है गुरुत्वाकर्षण उस पर कार्य कर रहा है ब्लैक होल है ना कि जब तारा मर जाता है ना तो ब्लैक होल में जाकर सभी अयस्क खनिज है कि नहीं है सभी खनिज अयस्क है कि नहीं है क्वेश्चन सुनिए तो हम इतना आप बोलवा देंगे ना पता चलेगा 11 टेस्ट होता है बोलिए हमारा कम फल पड़ा है यही है थोड़ा सा बोलिएगा ना आप सभी सरल आवर्ती गति नहीं हो सकता है हम बोल रहा था हम बोल रहे हैं आप भी लोग के लिए आप लोग खुद नहीं गलत है तो ठीक ना कैसे होगा आगे बोलिए मुक्त रूप से गिनना केवल सभी सरल आवर्ती गति नहीं है में संभव है संभव है यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है यहाँ से यहाँ आ रहा है कैसे ना आवर्ती नहीं कर रहा है तो पार होना ही ना की क्रिया को जी यहाँ से यहाँ कर रहा है यहाँ से यहाँ कर रहा है आवर्ती गति सरल आवर्ती गति का एग्जांपल है ये ना कैसे सरल आवर्त गति का एग्जांपल आवर्ती गति है ना जी इसको मैं आपको बताऊं चैप्टर का नाम पूछिए सरल आवर्त गति नाम क्या आवर्ती गति नाम सरल आवर्त गति इसके अंदर हम इसको पढ़ना देना कैसे होगा नहीं है ना खास करके बोलो कुछ क्वेश्चन होता ना कि जब नहीं याद है मुक्त रूप से गिरना किसके अंदर होता है मुझे पता चलता है वातावरण में समुद्र में वायु में निर्वात में सभी आवर्ती गति सरल आवर्ती याद रखना सरल आवर्त गति आवर्ती गति है नहीं सभी आवर्ती गति सरल आवर्ती गति नहीं है हमारी नहीं है ये सब क्वेश्चन बहुत खराब हो सकते हैं देखा जाएगा ना हल्का उल्टी होता है ना लेकिन नहीं ऐसा नहीं है बहुत मार वहां दे देगा ना ऑप्शन सर वो आ जाओ आगे बताइए मुक्त बल आगे आवर्त का टाइम देखिए बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आकर्षण बल द्वारा परिभाषित एक दोलन पूरा करने में मतलब कि अभी बताते हैं दो द्रव्यमानों के पेंडुलम है चुंबकों के बीच ठीक है यहां से यहां एक दोलन इसका क्या कर जाएगा यहां से यहां जाएगा तो एक दोलन हो गया नहीं हो समझना इधर बात सिंपल है यार कि गुरुत्वाकर्षण यहां से इसका करता है से अंत बिंदु पर कोई वस्तु चले गया तो अब इसके बीच वाला तापमान वाली वस्तु के बीच एक दोलन पूरा हुआ कि नहीं हुआ
पूरा खाली कहा जाए आकर्षण बल, मतलब आकर्षण बल यहाँ बोलता है। कहाँ रहता है? रहता कहाँ है? एक दो पृथ्वी के चारों फिर यहाँ से यहाँ आगे तो ही ना बोलिए, आप ना बोले सर क्यों हो गया सर? अभी तो नहीं बोला कि अभी केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल, अभी ये बल या गुरुत्व बल। हम इतने पूछे कि इतना में हो गया, तो बोला कि हो गया। अभी इतने पूछे कि ये एक उदाहरण हो गया, तो बोला कि हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा बोला, लेकिन नहीं की भूमध्य रेखा से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, एक गुना मिला किया। ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होता है? जल्दी का चेंज करना था आपको। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण दस्ती मत करो, सेना छूट जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? अभी 60 बज रहा है, कि 60 बजिएगा, भाषा करने पड़ेगा, पता चल जाएगा तुरंत। अपने नहीं, आपने अपने निम्न से बोल रहे हैं तो कहाँ नहीं बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं। सुन वाला क्वेश्चन कितना हो चुका है, हो गया। हाँ बोलिए, गुरुत्वीय त्वरण अब कैसे मालूम क्या होता है? अब निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, जिसके कारण धरती का मान जो यहाँ पे शून्य होता है? बताइए, इतना तो हिंट दे दिए। हम पूछते हैं ये सही मात्रा है, क्वेश्चन बताते हैं बीमा हिंट दे दिए है ना। यहाँ किस स्थान पर वस्तु का मान शून्य होता है? बजाजी के पूजन में तक करते हैं। बोलिए जी, अनिल जी। पृथ्वी के केंद्र पर यही ना एक ध्यान का मान शून्य होगा, वहाँ पे 3 शून्य होगा। सेकंड होगा लेकिन समय के बिना होता है। सेकंड के समाज का ये, लेकिन दिमाग में ये ना ऑब्जेक्टिव का सोच रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है। 10 का सुसमा के लिखे वाले लगा लिखा जी और घुमा के किया तो समझिएगा अपना। हम कितना चलिए आप एक क्वेश्चन है ये दिया है इसलिए ना कि एक क्वेश्चन में हम बार-बार सुनेंगे ना तो याद रहेगा। अगर आवाज का अधिक होगा तो घड़ी होगी कि तेज होगी? वह बिंदु जहां पर एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? आवृत्ति किसे कहते हैं? वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्वाकर्षण केंद्र? गुरुत्वाकर्षण केंद्र। चलिए आगे बताइएगा जी। जी की इकाई, स्मॉल जी की इकाई क्या होती है? स्मॉल जी कैसे मात्रा की इकाई होगा? आगे पीछे बताइए जरा बोलते हैं जी है ना। डायरेक्ट हम बोल देंगे आपको इसका इकाई क्या होता है? बार-बार बोल रहे हैं कि कुछ भी बोलो गलती या सही गलती ऐसा बोलो कि बाहर आवाज आवे। नॉन पॉइंट ना कुछ बोलेंगे जी दोनों की कागज पर दोनों की ठीक है जी। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बीच में आके छोड़ देना ठीक है ऐसे बोलो। मीटर प्रति सेकंड पूरा बोलो पूरा बड़ा बोलो ना जी। ये कौन समान दोनों मान है कि बोले बोलते हैं काम सामान के सवाल समय इकाई समान काम सामान दे सकते हैं ना मैं प्रत्येक अंक समय गलती ना पूरा स्पष्ट जो है ना मुख्य रूप से नहीं होना चाहिए। काम समय दोनों की क्या को दोनों की संख्या को दोनों की गणना को संख्या स्पष्ट होएगा तो पूछा जाए उसी का आंसर दिया जाए। पूछ रहे तुम्हारा काम समय में दोनों की कुल संख्या क्या करते हैं? आवृत्ति करते हैं। अब इसका अर्थ कैसे होता है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जी का मान ऊंचाई के साथ बदलता है। सही है ना? तो मैं जी छोड़ के दीजिएगा। निम्न में से कौन सा असत्य है? मैंने गलत है तो जी का मान ऊंचाई के साथ बदलता है कि नहीं बदलता? सही है। जी का मान किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक लॉन्ग समय में दोनों की कुल संख्या मान लिया कि यहाँ से एक गुना पूरा हो गया ना। अब ये है 5 सेकंड में और हो गया इसका पूरा दोलन हुआ वो 10 गो हुआ और एक मतलब राती एक लॉन्ग समय तो मतलब 10 बटा कितना हो जाएगा 5 क्योंकि 5 सेकंड में कितना प्रति एकांक बोला है और जो प्रति में रहेगा वो नीचे रहता है हमेशा। तो प्रति एकांक समय ना बोला तो समय कहाँ है? नीचे है। और दोनों कितना किया है 10 बार यही निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2। तो आवृत्ति कितना आएगा? 1 सेकंड में 2
आवृत्ति जाएगा ना 1 सेकंड में दो। नीचे पूछने नीचे एक रहबे करता मनवा करना करेगा जो मतलब जितना बार वो मतलब दोलन किया और कितना समय में किया उसको पूछेगा तो उसको अनुपात क्या बोल सकते हैं आवृत्ति बोल सकते हैं ना वाह निश्चित समय में दोलन की गई कुल संख्या को क्या बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं ऐसे बोलेंगे तो बोल सकते हैं साहब के देखो जितना ही फिगर बना को अलग बन रहा है एक फिगर पर पूरा पूरा चीज है किनका है किनका है तो बताइए कि आवृत्ति को किससे सूचित करते हैं तुम्हारा ही उधर नहीं था इधर था इसका था इसका मतलब वैल्यू जी क्या होगा यस हैं तो नहीं वैल्यू जी क्या है हाँ बताइए वैल्यू आवृत्ति को किससे सूचित करते हैं जी इस समय को करते हैं सेकंड से कहते हैं ना टी से करते हैं है ना द्रव्यमान को करते हैं एम से तो उसी तरह आवृत्ति को किससे सूचित करते हैं टी से तो आवाज का तो है हमको बोलिए ठीक है बोलना था बेटी को किसी से सूचित कर आवृत्ति को किससे सूचित करता है सेकंड से बोलिए अनुज जी इसे पूछा मैं बताओ हूँ किससे तो संवेग हो रहा है ना अब बोलिए एच से एफ से हाँ एफ से हो सकता है एफ से या एन से फ्रीक्वेंसी या एन से ठीक है एन से भी कर सकते हैं चलिए आगे बढ़िए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है फॉर्मूला तो तुम्हारा बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर या आवृत्ति बराबर क्या होता है अभी परिभाषा बताएं परिभाषा जानते हो तो बता दोगे फ्रीक्वेंसी बताइए ई बटा ए कैसे ई बटा ए टी बटा सही है अनुज जी सही है गलती है ताकि हम 2-5 सेकंड के बाद उसको बहुत ज्यादा मैंने अति करेंगे टॉर्चर करेंगे जो हमने ऐसे बोला है ना बोलिए आप अब होना चाहिए नहीं छोड़िए ना बताइए नहीं हुआ कि नहीं ई को तरीका नहीं गलत तरीका है हम बार बार जो समझा रहे हैं आप लोग डालते कहाँ समझ में ना आ रहा इतना बढ़िया से समझा रहे हैं कि बार बार की प्रत्येक अंक समय में दोनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं उसके बाद भी अभी लिखे भी है मेरा पढ़िए उसको लिख के बताए भी तब भी मतलब इसको समझ में आ रहा आपको बताइए 1/t टी कुछ है टी बटा एस टी भी आते कला एस भी सेकंड है तब कॉल कुछ काट जाए तो बचा कुछ आवाज का मतलब क्या होता है समय होता है आईएस मतलब इस सेकंड में समय क्या बता रहा था एन बटा टी हुआ इसी को हम बोले थे कि 5 सेकंड में 10 को आवर्त कर करा इसी को समझाते हैं एन बटा टी 1 बटा टी होता है बस इनका है अनुज जी क्या बताइएगा अनुज जी आप बताइए कि अगर किसी लोला का आवर्त काल कम हो जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी तेज हो जाएगी सुस्त हो जाएगी आवाज कल का तो घड़ी तेज हो जाएगी ना चलिए एक होता है कि लोलक की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी कि बढ़ जाएगी कौन बोला हम नहीं बोले हमने से बोले ऐसे करता है बोला का मतलब बोला गस ना रहा बोलिए आप लोलक की लंबाई बढ़ा रहे हाँ लोलक की लंबाई मान लिया कि यहाँ से इतना कर दिए यहाँ लोलक था पहले यहाँ था फिर इसको इतना बढ़ा दिए बताइए कि मतलब इसके आवाज काल में क्या प्रभाव पड़ेगा या घड़ी सुस्त हो जाएगी तेज हो जाएगी लोलक की लंबाई अगर बढ़ा दें तो घड़ी तो सुस्त हो जाएगी आवाज काल घट जाएगा आवाज काल घट जाएगा घड़ी सुस्त हो जाएगी हाँ जी आगे बोलिए हाँ सही बात है नहीं ठीक लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा समय क्या लगा ज्यादा लेंस कर देगा ठीक है आवाज काल घट जाएगा आवाज काल क्या हो जाएगा घट जाएगा
चलिए इस सब याद रखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज। अब आ गया सरल लोलक। सरल लोलक का आवर्त कालवर्णन फॉर्मूला क्या होता है? सरल लोलक के आवर्त कालवर्णन फॉर्मूला क्या होता है? मतलब करते खत्म हो जाए। खत्म हो 40-50% तक ही पहले करते हैं। हाँ सर, पहले करा थी, कल है, अगला नहीं पढ़ लीजिएगा। इसमें इसका अगला तो 11 जो है ना पदार्थ का समान गुण, उसको ही नहीं पढ़ दीजिएगा। आप बोल रहे थे केमिस्ट्री चालू कर। ठीक है, मिस्टर करते हैं। आप ही बोल रहे थे उसको बंद कर लो, उसको बंद कर, हवा बंद करेगा।